नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्र के कर्मचारी पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। सैलरी पेंशन में 22,000 रुपए तक का इजाफा। इस बार अप्रैल महीने तक इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अगले महीने में मार्च में ही इसका ऐलान आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता मार्च महीने के अंत या फिर अप्रैल महीने के शुरुआत में कभी भी जारी हो सके है। ऐसे में एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत ऐलान नहीं कर पाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार मार्च महीने के शुरुआती हफ्ते में ही महंगाई भत्ते राहत 50% का ऐलान कर देगी। एक बार ऐलान होने के बाद कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़कर जमा करके दी जाएगी, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत जनवरी और फरवरी के एरियर भी भुगतान करके दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की सालाना सैलरी और पेंशन में 20,000 को लेकर केंद्र सरकार नहीं सोचने वाली। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के दौरान ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन रिवीजन का रास्ता निकाला जाएगा। इसी के तहत केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 गुना यानी 3.68 गुना करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर यदि फिटमेंट फैक्टर 3 गुना किया जाए तो न्यूनतम मूल वेतन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति महीना पहुंचा जाएगा। वार्षिक बेसिक में 3,000 रुपए बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। इसके चलते चलते अलग ग्रेड पे के कर्मचारी को इसमें अलग अलग फायदा देखते हुए दिखाई देने वाला है। यदि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.68 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 1,000 रुपए से उठाकर सीधा 2,000 रुपए होने का फायदा देखने को मिलेगा। न्यूनतम पर अलग अलग ग्रेड पे कर्मचारी पेंशन धारकों को इसमें अलग अलग फायदा होने वाला है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का अंतिम मोहर लगाने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले चलिए दोस्तों अगली वीडियो खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 माह एरियर भुगतान मिल रहा है। हरी झंडी। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही 3 मांगों को से अधिक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने पर विमर्श कर रही है सरकार। सूत्र अपना नाम न लेने की दशा में बताते केंद्र सरकार दरअसल 18 माह एरियर को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है। किस तरह 18 माह एरियर का भुगतान किया जाए इसको लेकर पूरा प्रमाण दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशन धारकों को चौंका हुआ केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करेगी। 18 माह एरियर का लेकर हाल ही में कर्मचारी पेंशन संगठन केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18 माह एरियर का बहाल नहीं करती तो इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी भाग लेंगे अपितु राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी भी इसमें भाग लेंगे। ऐसे में राष्ट्रव्यापी आंदोलन काफी घातक साबित होने वाला है सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तर्ज भरी राज्य सरकार ने भी 18 माह एरियर भुगतान नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार यदि 18 माह एरियर का भुगतान करती तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए 18 माह एरियर का भुगतान करेगी। कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आ चुका है। रिकॉर्ड तो और जीएसटी का कलेक्शन भी हो रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था डगमगाई थी तो कर्मचारी पेंशन धारकों का एरियर रोक लिया गया था। जब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है तो उसका फायदा भी कर्मचारी और पेंशन धारकों को देना चाहिए। दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपति लोन लेकर बैंकों से भाग जाते हैं, उनका बट खाते में डालकर केंद्र सरकार लोन माफ कर देती है, वहां पर पैसा नहीं लगता। ऐसे भी कर्मचारी पेंशन धारकों को 18 माह एरियर का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार जब कुछ सही हो चुका है तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों का उन्हें 18 माह एरियर लौटा देना चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन भोगी ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा आदेश का हवाला भी केंद्र सरकार को दिया है। उन्होंने मांग पत्र में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आदेश को कहा है कि सैलरी पेंशन कटौती नहीं की जा सकती। यदि केंद्र सरकार राज्य या अन्य कोई संस्था सैलरी पेंशन में कटौती करती तो उनका भुगतान ब्याज समेत बाद में करना होता है। ऐसे में केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए कि 18 माह एरियर भी सैलरी और पेंशन को भी भाग है। ऐसे में केंद्र सरकार 18 माह एरियर रोक कर रख सकती है। केंद्र सरकार को हर साल भुगतान करना ही होगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार जो घोषणा पत्र तैयार करती है उसमें 18 माह एरियर की मांग भी शामिल हो सकती है।
कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18 मई एरियर को लेकर ऐलान करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 28,000 एकदम भुगतान किया जाएगा। प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार 18 मई एरियर को लेकर चुनाव से पहले 3 किस्तों में जारी करेगी। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि जल्द इसका लेकर ऐलान हो सकता है। देखेंगे मिलेगा। कर्मचारी पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों की